Case study number 2. The following TV tower was built in 1988 and is located in Pitampura, Delhi. It has an observation deck. Observe the picture given below. ये रहा हमारा पिक्चर. ये एक टीवी टावर है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? The TV tower stands vertically on the ground from point A. On the ground, the angle of elevation of the top of the tower point B is 60 degree. There is point C on the tower which is 78 meter approx above the ground. The angle of elevation of the point C from point A is found 30 degree. Draw a well-leveled figure based on the information given above. So जो information हमें यहाँ पे provided है उससे बेस्ड हमें एक 2D फिगर ड्रॉ करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस में. हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज आवर टीवी टावर एंड दिस इज ग्राउंड. ओके, एंड टीवी टावर में कौन सा पॉइंट है? B है एंड C है. ये रहा C, यहाँ पे है B, टॉप ऑफ द टावर. और क्या गिवन है? एंड ग्राउंड में कोई पॉइंट A है जहां से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक C को देख रहा है और एक किसको देख रहा है? B को देख रहा है. From a point A on the ground, the angle of elevation of top of the tower point B is 60 degree. That is, ये एंगल जो B को देख रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 60 degree. And there is a point C on the tower which is 78 meter approx above the ground. That is, ground से let हम इसको O ले लेते हैं ground को. So O से C का डिस्टेंस क्या है? 78 मीटर. एंड इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. सो हमने ड्रॉ कर लिया फिगर. ओके, नेक्स्ट बी नंबर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए. दैट इज हमें ए ओ का वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट, एंड सेकेंड बी ओ का वैल्यू फाइंड करना है. नाउ बी ओ को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी ओ लिख सकते हैं. बी सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सी ओ का वैल्यू हमें गिवन है 78. करते हैं फाइंड आउट. ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी कराया था, याद है? वहां पे बस कैनल गिवन था, बट वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था. उसने क्या करा था? एमसीक्यूज दे दिया था. यहाँ पे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं. वहां पे 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है. ठीक है, तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है. हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल AOC में. हम tan का यूज करेंगे. tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? दिस वन CO अपॉन AB. AB नहीं, AO. नाउ tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3. CO का वैल्यू 78 एंड इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. AO इक्वल टू 78√3 मीटर. दैट इज AO का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 78√3 मीटर. हमने बेस तो फाइंड कर लिया, दैट इज ग्राउंड में टावर और पॉइंट ए के बीच कितना डिस्टेंस है. अब हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? इस टावर का. इस टावर का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? tan 60 डिग्री. अगेन अब यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कन्वर्ट हो जाएगा BO में. दैट इज BO अपॉन बेस तो सेम ही रहेगा AO. tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3. BO. नाउ BO को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CO अपन AO का वैल्यू हमने अभी फाइंड करा कितना? 78√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 78√3 इंटू √3 इक्वल टू BC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, CO का वैल्यू गिवन है 78. इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा है. दैट इज 78 इंटू 3. √3 इंटू 3 3 हो जाएगा इक्वल टू BC प्लस 78. ना अब क्या करो? 78 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ.
तो ये हो जाएगा 78 इंटू 3 माइनस 78 इक्वल टू BC। 78 कॉमन कर दो, 78 3 माइनस 1 इक्वल टू BC। 78 इंटू 2 इक्वल टू BC, मल्टीप्लाई कर दो तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 टू 16 1 कैरी, 7 टू 14 1 15 मीटर। तो BC का वैल्यू कितना मिला हमें, 156 मीटर। देयरफॉर हमें इसका वैल्यू कितना मिल गया, BO इक्वल टू 156 प्लस 78। सम करो कितना आएगा, 8 9 10 14 1 कैरी, 7 5 12 and 1 13 1 कैरी, 234 मीटर इज आवर आंसर। आया समझ में?